सुभग सकल सूठी चंचल करनी, आई जरत धरत पग धरनी, नाना जाति ना जाहि बखाने, निर्रे पाउन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्न सब छयाल भय अवसारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तुन कटि भारी। उन सब घोड़े पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। दो अक्षरे छबीले छैले सब सूर सजान नवीन, जुग पदचर अवसर प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने छबीले छेल सूरवीर चतुर नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे विराध बिन रन गाढ़े, निकसी भयपुर बहार ठाड़े, फेरी चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पानव निशाना। सूरता का पाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह के चालों से फेर रहे हैं और फेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक पुनि, मणिभूषण लाए चंवर चारु की कनी, धुनि करही भानु जन शोभा अपहरही। सारथियों के ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित हाय होते, ते तिन्न रथन सर थिन्न ज्योते, सुंदर सकल अक्रांत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित सांवपर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे चल चलही थलही की नाई, टाप ना बूढ़ बेगति काई, अस्त्र शस्त्र सबो साजो बनाई, रथी सारथिन लई बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। दो चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर लगी, जो रन बारात होत सगुन सुंदर सभी, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी, कहीं ना जाए जही भांति सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मन हो सुभग सावन घन राजी। शेष रास्ते पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहीं नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। बहाना पर अनेक विधाना, शिवी का सुभग सुख संजाना, तिन्ने चढ़ी चले विप्र बिंदु, जनु तनु धरे सकल श्रुति चंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्यता जाम जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार के संवरे हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सुत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक, बेसर ऊँट ब्र सब बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट और बेल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कौटिन्य कंवरी चले कारा, विविध वस्तु को भरने पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजो समाज बनाई। कहार करोड़ों कंवर लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज कर बनाकर चले। दोहा सबके उर निर्भर हसु पुरित पुलक शरीर, कबही देखी बे नयन भरी रामो लखनऊ दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब दिखेंगे। गरज ही गज घंटा धुनी, घोड़ा रथ रऊ बाजी, हिंस चहु और आने दरी घन ही, घुमर ही निशाना, निज पराई कछु सुनिया न काना।
हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की घिनघिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रजे होई जाई, पाषाण पाबारे चढ़ी अटहरी न देखी नारी लिए आरती मंगलधारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है, वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारे पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों से आरती लिए देख रही हैं। गाओ वही गीत मनोहर नाना, अति आनंदो ना जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई स्यादन साजी, जो तेरे बिहाय निंदक बाजी। नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमित्रा ने जी 2 रथ सजाकर उनके सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारथ पही चाहे बखाने। राज समाजो एक रथ साजा, दूसरे तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ थे, वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राज से समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। 2 आते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहु हर्षि, चढ़ाई नरेशो आपू चढ़े हो स्यादन, सुमिरो हर गुरु गौरी गणेशो। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी हर्षपूर्वक चढ़कर फिर स्वयं शिव गौरी गुरु पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। शहीद वशिष्ठ सो नृप कैसे, सूर गुरु संग पुरंदर जैसे, करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सभी सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमिरी राम गुरु आय शुभ पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विभूत विलोकी बराता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयु कोलाहल हाई गई गाजे, व्योम बारात बजाने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजी सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग को सेनाई बजने लगी। घंटे घंटी सुनी परने ना जाही, सरव करही पाई फहराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गाना सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। 2 तुरग नाचा वही कुंवर बर, कनी मृदंग निशान नागर तट, नट चित वही चकित डगही ना ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों की उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नाच रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, धुई सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चाशो बाम दिशि लई, मन हो सकल मंगल कही दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाएं और चरा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काक सुखित सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सनुकुल बह त्रिविध बयारी, सघट सबल औ बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी अब सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सूर्यभीषण मुकुल शिशुहि पियावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनुदिन ने दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर के आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया।
क्षेम करी कह क्षेम विशेष श्यामा बाम सुतरु पर देखी सन्मुख आयु दधि अरु मीना कर पुस्तक दुई विप्र बिरवना। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दोहा मंगलमय कल्याणमय अभी मत फलदाता जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याण और मनवांछित फल देने वाले सगुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्मा सुंदर सुतो जाके राम सरी से बरु दुल्हिनी सीता समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरी के दूल्हे और सीता जी जैसे दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं। असी अस ब्याहु सगुन सब नाचे अब किन्ने बिरंची हम साँचे यही विधि गिरी बरात बयान हाय गज ही हने निशाना। ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी सकून नाच उठे और कहने लगे और ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भनुकुल केतु सरितिन जनक बधाई सेतु बीज बीज बरबार वास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। आसन शयन बर बसन सुहावे पावे सब निज निज मन भाए नित नूतन सुख लखी अनुकूले सकल बाराती न मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन के पसंद के अनुसार सुहाने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। दोहा आवत जानी बारात बर सुनिए गह गहे निशान सजी गजरथ पदचर तुरग लेन चले आगवन। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर से बारात को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मासा परायण 10वां विश्राम।